प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 से पढ़ना हम लोगों को आज। प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न करा, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। प्रथम पद और सार्वंतर। तो तीसरा नंबर में हमारा एपी दिया हुआ है। क्या है एपी? एक नंबर में बताओ तो। ये एपी दिया हुआ है 3 माइनस 1 की 1 माइनस 1 माइनस 3, ये एपी है। हमें इसका प्रथम पद याद करना है। तो प्रथम पद कौन सा हो गया इसमें? प्रथम पद शुरू में जो स्टार्टिंग जहाँ से एपी होता है वह कौन सा पद कहलाता है? प्रथम पद। ये एक आंसर हो गया। फिर कह रहा है सार्वंतर ज्ञात करें। तो हमने क्या कहा? सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? अगला पद में पिछला पद घटाना पड़ता है। जैसे अगला पद 1 हो गया, इसके पीछे कौन हो गया? 3। हम 1 में 3 घटा लेंगे। 1 में 3 घटाएंगे, क्या हो गया? -2। या हमारी इच्छा होता -1 में इस 1 को घटाना, तो भी जवाब होता -2। तो कहीं से भी जब एपी है तो किसी भी दो लगातार पद में आगे पद अगले पद में पिछला पद को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। इस तरह से हमारा 3 और -2 ये क्या हो गया? आंसर। दूसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न क्या है? एपी -5 -1 3 7। ठीक है। अब देखो इसमें भी प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद हो गया -5 -5। पहला पद यही पूछ रहा प्रश्न। उसके बाद पूछ रहा है क्या? सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस को हमेशा अगला पद में पिछला पद घटाते। तो अगर -1 में घटाना है तो कौन सी संख्या घटाएंगे? -5। तो -1 और फिर घटा -5, दोनों पूर्णांक माइनस में स्वयं है। और फिर घटा भी करना है। तो ध्यान से देखो, ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -1 +5 ना। तो 5 में 1 घट गया, क्या हो गया? 4। इस तरह से हमारा -5 एवं 4 दोनों आंसर हो गया। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? तीसरा प्रश्न 1/3। ये भी एपी बनाती है। एपी 1/3 5/3 9/3 13/3, ये एपी बना रही है। अब इसका प्रथम पद कौन सा हो जाएगा? प्रथम पद 1/3 हो जाएगा। प्रथम पद 1/3। डिफरेंस के लिए क्या ज्ञात करेंगे? डिफरेंस कैसे ज्ञात होगा? डिफरेंस हम क्या करेंगे? 5/3 में 1/3 घटाएंगे, भिन्न का घटा कर लेंगे। 3 3 कैल्शियम 3 3 से एक बार में भाग दोगे तो 5 का 5 घटा 1, क्या जवाब हो गया? 4/3। अतः हमारा आंसर 1/3 एवं 4/3 ये आंसर हो गया। ये हो गया सार्वंतर और ये हो गया प्रथम पद। इसी प्रकार से अगला प्रश्न का भी जवाब दे देंगे। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? 0.6 1 7 1.7 2.8 3.9, ये भी एपी का निर्माण करती है। तो प्रथम पद कौन हो जाएगा इसमें? प्रथम पद हो जाएगा 0.6। उसके बाद सार्वंतर के लिए क्या करेंगे इसमें? सार्वंतर के लिए 1.7 में 0.6 घटा लेंगे। दशमलव का घटा जानते हो ना? दशमलव आमने सामने लिखेंगे और घटा लेंगे, जैसे साधारण घटा करते हैं। 7 में 6 गया 1, 1 में 0 गया 1, तो क्या सार्वंतर हो गया? 1.1। अतः हमारा जवाब 0.6 एवं 1.1 हो गया। इस प्रकार से आगे भी प्रश्न हम लोगों को पूछा जाएगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे ना हम लोग। चौथा प्रश्न कराएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी डिफरेंस तो ज्ञात करना ही है, साथ ही साथ इसमें जितने पद है उसके आगे का 3 पद और ज्ञात करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है 2 4 8
16, यानी ये प्रश्न है 2, 4, 8, 16। पहले हमें इसके बारे में ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगी तो हम इसके आगे वाला कितने पद ज्ञात करेंगे? 3 पद। तो एपी में ज्ञात करने के लिए हमारा ये पहला पद मान के चलो, अगर ए हो जाएगा प्रथम पद, हम इसे क्या मान लेंगे? प्रथम पद ए कितना हो जाएगा? 2। तो सार्वंतर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे ज्ञात कर लेंगे? सार्वंतर ज्ञात करने के लिए अगले पद में पिछला पद घटाएंगे, 4 घटा 2, तो ये 2 हो गया। फिर अगला पद में पिछला पद घटाएंगे, ये तो 4 घटा 2 हो गया इन दोनों के बीच। फिर अगला सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 8 घटा 4, तो पुनः 8 घटा 4 अगर करेंगे हमारा क्या जवाब निकलेगा? 4। हम देख लिए इसका डिफरेंस आपस में क्या है? असमान है, बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं होती है इसीलिए ये एपी में नहीं बनाती है। ये एपी नहीं बनाती है। ये एपी नहीं बनाती है। और जब एपी ही नहीं बनाती है तो क्या इसके अगले पद को हम लोग ज्ञात करना उचित नहीं है। इसी प्रकार जो एपी बनाएगी हम उसके आगे के और भी पद ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या है दूसरा प्रश्न? 2, 5 बटा 2, फिर कोमा 3, 7 बटा 2, यहीं तक है। अब इसमें से ध्यान से देखना है कि प्रथम पद इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रथम पद 2, प्रथम पद 2 हो गया। और सार्वंतर इसका कौन सा हो जाएगा? सार्वंतर डिफरेंस इसका क्या लिखेंगे? 5 बटा 2 माइनस 2 ना, क्योंकि सार्वंतर निकालने के लिए अगला पद में पिछला पद घटाना पड़ता है। तो घटा कर दो, भिन्न का घटा 2 बटा 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 कैल्शियम 2, तो 2 से एक बार में तो 5 का 5, 1 दूनी 2, तो 2 दूनी 4, क्या घटा करके निकला? 1 बटे 2। तो क्या अभी हमारा सार्वंतर संतुष्ट नहीं है? क्योंकि जितने पद है इसमें सभी के बीच का सार्वंतर देख लेना पड़ेगा। अगर इक्वल निकल गया तब जाके हमारा ये पी बनाती है। तो फिर पुनः दूसरा बार सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पुनः डी निकालना है फिर से। तो अगली बार 3 घटा 5 बटा 2 करना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे? 3 बटा 1 घटा 5 बटा 2, तो दोनों कैल्शियम क्या हो गया? 1 2 का 2, तो 3 1 का 3, 2 हो गया, तो ये हो गया 5। 1 दूना 2, तो 3 दूना 6 हो गया, और ये हो गया 5, तो घट के क्या हो गया? 1 बटा 2। अब कहेंगे ये दोनों तो समान है, लेकिन अभी और भी तो पद है, क्या पता इसके आगे वाला पद का जो डिफरेंस असमान हो जाए। पुनः फिर चेक कर लेंगे, फिर पुनः डी बराबर, पुनः डी इक्वल। अब की बार क्या लिखेंगे? अगला पद 7 बटा 2 है, उसमें घटाएंगे 3 बटा 1, 7 बटा 2 घटा 3 बटा 1, तो जवाब हो गया 1 2 कैल्शियम 2, 7 हो गया, 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, तो घट के क्या आ गया? हम यह देख पा रहे हैं कि सभी डिफरेंस आपस में समान है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि सभी सार्वंतर आपस में समान है। सभी सार्वंतर क्या है? सार्वंतर समान है, इसीलिए ये एपी बनाती है। ये एपी बनाती है, एपी में है, यानी एपी ये बना रही है। स्पष्ट पता चल गया कि ये एपी बनाती है। तो जब एपी बनाती है तो हमें क्या करना है? इसके अगले 3 पद और ज्ञात करना है। एपी बनाती है तब, नहीं बनाती है तो हम वहीं छोड़ दिए थे। तो एपी बनाती है तो हमें पता चल गया अब कि प्रथम पद हमारा ए है। प्रथम पद ए का मान क्या है? 2, एवं सार्वंतर का मान कितना निकला? सार्वंतर सबका कितना है? 1 बटा 2। तो आगे का 3 पद, आगे का 3 पद देखो तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो आगे का 5वां पद होगा, छठा होगा और 7वां होगा। तो हम 5वां पद, अतः 5वां पद, 4 पद तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ ही है। तो 5वां पद निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे? 5वां पद के लिए शॉर्ट फार्मूला के रूप में हमने बताया था, क्या ये रखते हैं? a + 4d, a + 4d। तो ए का मान हमारा क्या हो गया? 2,
और प्लस 4 इंटू डी के बदले में 1/2। अब ध्यान से देखो, 2 से 2 कट, 4 कट गया, 2 2 पर में हो गया ना। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ये 5वां पद हो गया। पुनः छठा पद, हमको 3 पद में ज्ञात करना है। छठा पद के लिए A6 होगा। क्या होता है A6 का फॉर्मूला? A6 का फॉर्मूला A + 5D, A + 5D। तो एक बदले में हम मान रखेंगे फिर से 2, और 5 इंटू डी के बदले में 1/2। अब देखो ध्यान से, हम ये 2 तो रहा, ये आपस में नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। 5 × 5, 2 × 2, तो हमारा जवाब 5/2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 1 2 कैल्शियम 2, 1 से 2 बार में तो 2 दूना 4, और 2 × 2 तो 5 × 5, तो 5 4 9/2। ये छठा पद हो गया। फिर अभी क्या 3 पद हमें ज्ञात हुआ है? अभी नहीं, 2 ही पद ज्ञात किए हैं। तो पुनः फिर अगला पद के लिए हम क्या लिखेंगे? 7वां पद। कौन सा पद? 7वां पद। तो 7वां पद A7 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला इसके लिए आएगा? A + 6D। जैसे जिस पद के बारे में निकालना होता है उसमें एक हमेशा कर देते हैं कम। तो A + 6D, A का मान क्या रखेंगे? A का मान 2 + 6 इंटू डी का मान 1/2। चलो ये देख रहे हो कट रहा आपस में, 2 तिया 6 कट गया ना। तो क्या हो गया? 2 + 3 का 3, तो क्या हो जाएगा? निकला दोनों जोड़ के 5। अतः अगला 3 पद, आगे का 3 पद हम लोगों को कौन कौन सा प्राप्त हुआ है? आगे का 3 पद कौन कौन सा प्राप्त हुआ? 4, फिर 9/2, 5। ये आगे का 3 पद हुआ। और उस समय हमें A और D तो पहले से ज्ञात है ही। प्रश्न में डिफरेंस भी कह रहा है निकालने के लिए, तो एक जवाब यहाँ भी मिलेगा कि डिफरेंस 1/2 है। और उसके बाद ये अगला 3 पद ये है। इसी प्रकार आगे का प्रश्न भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्या है? 3, 3√2, हाँ 3 में कोमा दिए, 3 + √2, फिर 3 + 2√2, 3 प्लस दिए तो 3 + 3√2 है। आगे नहीं है पद। ये AP बनाती है या नहीं, इसे हमें जांचना है। अब देखो प्रथम पद कौन सा हो गया इसमें? प्रथम पद 3 हो गया। सार्वंतर निकालना है सबके बीच का, तभी तो पता चलेगा कि AP में है या नहीं है। तो इसलिए सार्वंतर बराबर हम चेक कर लेते हैं अगले पद में पिछला पद घटा के। तो अगला पद क्या है इसका? 3 + √2, घटा क्या करेंगे? घटा 3। अब देखो ध्यान से, रूट वाले पद रूट वाला में ही घटता है और 20 सजातीय में √2 वाले पद में ही न घटेगा। तो 3 में घट जाएगा। तो ये 3 से 3 घट गया, तो क्या बचा? √2। तो सार्वंतर ये नहीं, प्रथम 2 टर्मों के बीच का डिफरेंस हमारा कितना आया? 2। पुनः फिर से आगे और भी तो डिफरेंस होंगे, हमें ज्ञात करना है। पुनः ज्ञात करने के लिए आगे क्या करना होगा? अगले पद 3 + 2√2, 3 + 2√2, इसमें घटा करना पड़ेगा। कौन सा? 3 + √2। अब देखो जैसे ही माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो हम अगले पद, जब ये डबल पद है इसमें, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके पीछे रीजन है कि माइनस ब्रैकेट के चिन्ह को क्या कर देता है? बदल देता है। माइनस के बाद चिन्ह पलट जाता है ना, तो अब चिन्ह बदल जाएगा। इसका चिन्ह ये नहीं रहेगा, 3 + 2√2 है, लेकिन इसमें 3 + √2 नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? 3, ये प्लस क्या बन जाएगा? -√2। अब आसानी से तुम बताओ कि 3 में 3 घट जाएगा, और √2 वाले पद √2 में भी घटता है। पढ़ा है ना, सजातीय पद है। तो 2√2 है यहाँ, और यहाँ कुछ नहीं है तो सिंगल 1√2 है। क्या कितना है? 1 तो 2√2 में 1√2 खत्म हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो क्या बचेगा? 1√2 बचेगा। तो 1√2 बचेगा, तो एक यहाँ छिपा रहता है, एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार पुनः
हमें और भी दो पदों के बीच डी ज्ञात करना बाकी रहा है। फिर क्या करेंगे, 3 + 3 √2 घटा क्या लिखेंगे, 3 + 2 √2। इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में लिखना पड़ा, बता रहे हैं कि माइनस के बाद चिन्ह पलट जाता है, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग बदल देते। अब देखो 3 + 3 √2, 3 का भी चिन्ह बदल गया और प्लस यहाँ है तो क्या बन जाएगा, -2 √2। सेम उसी तरह 3 से 3 तो घट गया ना। अब देखो यहाँ 3 गो √2 है और उसमें क्या गो √2 घट गया, 2 गो √2 घट गया। तो 3 गो √2 में 2 गो √2 घट गया तो क्या बचा, 1 √2। अब ध्यान से देखो कि ये डिफरेंस सब आपस में क्या है, समान है। तो इसका मतलब हो गया ये भी बनाती है, चूंकि सभी सार्वंतर आपस में समान है, सभी सार्वंतर आपस में समान है। इसीलिए ये क्या करती है, एपी बनाती है। अब एपी बनाती है तो इसके अगले 3 पद में ध्यान दो, 1 2 3 4, तो 4 पद तो ज्ञात है। आगे 5वां 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। अब 5वां पद, अब हम लोग 5वां पद ज्ञात करेंगे। 5वां पद के लिए फॉर्मूला तुम लोग बताओगे, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D। ए के बदले में हमारा मान पहले से अलग किया हुआ है, कितना, 3 +4 इंटू डी के बदले में तो सभी डिफरेंस ही है, जान ही रहे हैं, क्या लिख देंगे, √2, यानी 3 + 4 √2 हो जाएगा। ये 4 और 3 आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 के साथ √2 है और 3 के साथ भी √2 रहता तब जुट जाता आपस में ना। ये दोनों आपस में विजातीय है, अलग अलग जाति का है, इसलिए आपस में इसे नहीं जोड़ेंगे। फिर पुनः 6ठा पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A6 इक्वल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A + 5D। ए का मान 3 और 5 इंटू डिफरेंस के बदले में √2। अब देखो ये दोनों को 5 इंटू √2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √2। आपस में ये क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का रीजन, दोनों विजातीय पद है, दोनों के साथ रूट रहता और 2 आपस में तब जुड़ता। एवं 7वां पद के लिए फिर क्या लिखेंगे, 7वां पद A7 = 3 + डायरेक्ट फार्मूले पर भी रख सकते हैं, +6D होगा ना, तो ए के बदले में 3 या +6 इंटू डी के बदले में √2, तो 3 + 6 √2। ये हो गया हमारा आंसर। यानी सभी पद को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ अलग करके, 3 + 4 √2, फिर कोमा 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। ये हो गया आंसर। एवं सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर हमारा कौन सा इसमें है, सार्वंतर √2। ये सार्वंतर में भी प्रश्न पूछा गया कि सार्वंतर भी ज्ञात करना। इसी प्रकार अगला प्रश्न कौन सा प्रश्न है, 5 नंबर के बाद जो कठिन लग रहा है, प्रश्न 11, कितना नंबर बता रही थी तुम लोग, जो कठिन सवाल है 9 नंबर। हाँ, तो 9 नंबर का सवाल है जो तुम लोगों को कठिन लगता है। तो प्रश्न बताओ, तो प्रश्न 9 क्या कह रहा है, क्या है, ए, हाँ ए है, फिर A² A³ A⁴ ये ना है। अब देखो हम अगर इसमें प्रथम पद को ए लिख लेंगे, प्रथम पद 11 का है, कोई बात नहीं, 11 प्रथम पद अगर हम लोग ए लिखेंगे तो यही ए रह गया ना। सार्वंतर इसका ज्ञात करना है। अब देखो सार्वंतर, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि अगले पद में पिछला पद घटाते हैं तो सार्वंतर निकलता, तो A² घटा ए करना है। अब ये बताओ, ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये बिना घात वाला है, ये रेखिक पद में एक घात वाला है, क्या आपस में इसका अंतर निकल सकता है क्या, हम लोग बीजगणित पढ़े हैं ना, हम लोग क्या पढ़े हैं, सजातीय में या तो जोड़ होता है या घटा होता है। तो ये दोनों सजातीय पद है, एक जैसा नहीं है,
पावर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होता तब घटता, 2 है यहाँ 1 है, ये घटने वाला नहीं है, तो इसका डिफरेंस यही हो गया। फिर पुनः अगर आगे भी डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे तो A3 माइनस A2 दोनों यह भी यही रह जाएगा, क्या इसमें घटेगा कभी। पुनः फिर D निकालने का प्रयास करेंगे तो फिर से देखो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। क्या ये आपस में कभी घटाओगे, क्या कह सकते हो कि A4 घटा A3 A पर पावर 1 होगा, ऐसा होता है कोई नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सजातीय पद आपस में घट जाता है बीजगणित में, विजातीय नहीं घटता। तो ये भी आपस में कैसा पद है, विजातीय है, यानी घात अलग अलग है, तो क्या हो गया ये विजातीय। तो डी क्या आपस में एक जैसा है, नहीं है, हम लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं बनाती है, ये एपी नहीं बनाती है। कोई दिक्कत किसी को इस प्रकार से? और भी कोई प्रश्न है, बताओ। प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या है? 12 नंबर √2 √8 √18 √32, ये ना। अब देखो, अब इसे समझना है बढ़िया से। √2, तो ये √2 को हम लोग √2 ही लिख सकते हैं, लेकिन √8 को लिखने का तरीका देखो सीख लेते हैं। √8 अगर हम लोग इसका गुणनखंड करके जांच करेंगे, √8 के बदले में √8 का गुणनखंडन करेंगे इसके इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 होगा ना। तो किसका जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा लग रहा, तो इस जोड़ा वाला पद क्या हो जाता है रूट के अंदर से, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब √8 और 2 एक ही पद है ना। तो हम √8 को क्या लिख लिए, 2 फिर उसी प्रकार 18, अब ध्यान दो, √18 के बदले में हम लोग √18 के बदले में क्या लिख सकते हैं ऐसा, 3 गुना 2 ना, 3 तिया 9 9 दूना 18, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें भी जोड़ा किसका लग गया, 3 का, तो 3 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, 3 √2, मतलब √18 3 √2 के समान है, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिख लिए 3 √2। अब √32 के बारे में तुम ही लोग बताओ, √32 को किस तरह से लिखेंगे गुना के रूप में, 2 गुना 2 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। अब इसमें जोड़ा लगाओ, 1 2 बार जोड़ा लग गया, तो ये भी 2 बाहर निकलेगा और ये भी 2 बाहर निकलेगा ना। तो सिंगल √2 अंदर में बचा, तो बाहर कितना हो गया, 2 गुना 2 4, अंदर में बचा √2। तो हम √32 के विषय में क्या लिख सकते हैं, 4 √2। अब देखो 4 √2, अब ये हमारा एक व्यापक पद हुआ, ठीक है। अब इस व्यापक पद को आपस में हम लोग डिफरेंस, यानी प्रथम पद हमारा क्या हो गया, इसमें प्रथम पद हो गया √2। सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं क्या करते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग अगले पद में पिछला पद घटा लेते हैं। तो अब इसका प्रयोग करेंगे, जो हम लोगों ने व्यापक पद निकाला, क्या करेंगे, 2 √2 में √2 घटाएंगे। अब देखो 2 √2 है, इसमें घटा देंगे 1 √2, घटा देंगे ना, तो क्या बचेगा ये बताओ, 2 √2 है, 1 √2 घटेगा, स्वाभाविक है 1 √2 बचेगा, तो 1 √2 हो गया, यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, √2। फिर पुनः फिर से हम लोग अगर डी निकालेंगे, पुनः डी बराबर, तो फिर किस में घटाना है, 3 √2 में 2 √2, तो 3 √2 घटा 2 √2, 3 को √2 में 2 √2 घट जाएगा, तो सिंगल √2 बचा, हम लिख दिए फिर से सिंगल √2। पुनः एक बार और जांच कर लेते हैं, कहीं अगला डिफरेंस असमान हो जाएगा तो एपी नहीं बनाएगी। तो फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 घटा 3 √2। अब देखो 4 √2 घटा 3 √, तो क्या हो गया, क्योंकि अब क्या पता चलता है कि ये एपी बना रही है या नहीं, सबका सार्वंतर समान है, चूंकि सभी सार्वंतर समान है, सभी सार्व अंतर
समान है, समान है, इसीलिए इसीलिए ये एपी बनाती है, एपी बनाती है। अब एपी बनाती है तो इसका हमको क्या करना है, अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसे मिटा दें। हाँ, नोट कर लो पहले। बारह नंबर में जो हमारा ये एपी बनाती है कन्फर्म पता चल गया। तो प्रथम पद हमारा क्या है, 2 और सार्वंतर भी √2 ना। प्रथम पद भी हमारा क्या निकल गया, प्रथम पद भी हमारा निकल गया 2। प्रथम पद 2 यानी √2 एवं सार्वंतर भी क्या निकल गया, सार्वंतर ये भी कितना है, √2। अब हमें इसके और अगले पद याद करना है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा पद याद करना है। तो पांचवा पद, इसीलिए पांचवा पद बराबर पांचवा पद। तो पांचवा पद हमारा A5 लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+4D। अब देखो A के बदले में √2 प्लस 4 इंटू डी के बदले में फिर √2 है, तो क्या हो गया 4√2। अब यहाँ ध्यान दो, ये 4√2 है, यहाँ सिंगल √2 है, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके 5√2। अब हमारे प्रश्न में जो है सभी रूट के अंदर में पद था। तो अब ये एक बात कल्पना करो कि जब इसको हमने रूट के अंदर से बाहर निकाला था, ये रूट के अंदर से बाहर निकला था तो जोड़ा में बाहर निकलता था, और फिर इसको अंदर में ले जाना है, अंदर में 2 बार गुना कर देंगे। तो क्या कर देंगे इसको, 5 गुना 5, ये √2 तो पहले से है ही अंदर में ना, तो क्या हो जाएगा, ये √50 हो जाएगा। फिर से जवाब हमारा इस √50 के फॉर्म में होगा। इसी प्रकार छठा पद, छठा पद देखो, छठा पद के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A6 = A+5D। तो A के बदले में भी √2 और 5 के बदले में 5 और D के बदले में √2, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 5√2 और ये सिंगल √2 है, तो दोनों मिलके 6√2। लेकिन जवाब इस फॉर्म में नहीं है। हम क्या करेंगे, जब इसको भी रूट के अंदर ले जाना है तो अंदर से बाहर निकालने के क्रम में जोड़ा में बाहर निकालते थे, तो फिर बाहर को अंदर ले जाएंगे, तो इसका मतलब जोड़ा में अंदर में गुना करेंगे ना। तो जोड़ा में अंदर में गुना करेंगे तो ये अंदर में कितना बार गुना हो जाएगा, 2 बार, और फिर ये √2 तो अंदर में पहले से है ही, तो क्या हो जाएगा 6 6 के 36 दूना 72। कोई दिक्कत। फिर देखो इसी प्रकार सातवीं पद, 3 पद याद करना है ना। सातवां पद, सातवां पद के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये सातवां पद बराबर A+6D। A का बदले में √2 और 6D, D के बदले में भी √2, तो दोनों मिलके क्या हो गया, जोड़ेंगे तो 7√2। अब तुम लोग बताएगा इसको अगर रूट में बदलना है तो कैसे लिखेंगे। तो रूट के अंदर में क्या करेंगे, 7 को आपस में 2 बार गुना करेंगे, और गुना 2 पूछा जाएगा क्यों किया गया। हम लोग कह सकते हैं कि जब रूट वर्गमूल में जोड़ा में बाहर निकाल सकते हैं तो फिर हमको रूट में डालना है, तो जोड़े में गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो 7 गुना 7 49, 49 गुना 2 98, तो √98। अतः ये 3 पद जो हमारा, अगला 3 पद हमारा कौन कौन प्राप्त हुआ, अगला 3 पद देखो, जवाब हमारा, जवाब में √50 होगा, ये 5√2 नहीं होगा। रूट अंडर में क्या है 50, रूट अंडर 72, रूट अंडर 98, एवं सार्वंतर कितना है, सार्वंतर पहले से हम लोगों को याद है √2। ये हमारा हो गया जवाब। कोई दिक्कत। इसके बाद फिर प्रश्न अगला हमारा क्या है जो हम लोग सीखना चाहते हैं, अगला 14 नंबर का प्रश्न देखो। 14 नंबर का प्रश्न, 14 नंबर रोमन में है, क्या है प्रश्न बताते जाओ। 14 नंबर का प्रश्न, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ... यही ना है। अब बता, 1 स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म हटा देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। लग रहा है ये पी बनाती है।
यदि हमारा ये प्रथम पद ए है, प्रथम पद 1 है, ए का मान, अब तो सार्वंतर निकालना शुरू करेंगे तो स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि 9 में 1 घटा तो 8 हुआ ना, 9 में 1 घट गया 8। पुनः डी निकालेंगे, फिर अगला डिफरेंस देख लो तो क्या इसके समान लग रहा है। 25 में 9 घटेगा, क्या हो गया, 25 में 9 घट गया 16। हम देख रहे हैं यही डिफरेंट हो गया, तो आगे की क्या जरूरत है। दो पद जब आपस में सार्वंतर समान नहीं है तो ये एपी नहीं बनाती है। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं बनाती है, इसीलिए ये एपी नहीं बनाती है, एपी नहीं बनाती है। पाँच पॉइंट दो हम लोग सीखेंगे, प्रश्नावली 5.2। 5.2 में हमारा पहले प्रश्न में जो है कॉलम बनाया गया है, एक कॉलम बनाया गया है जिसमें जानकारियां क्या क्या चीज़ की दी गई है। ए पहले क्या दिया हुआ है कॉलम में, ए, फिर डी, उसके बाद एन, ए एन, ये 4 कॉलम है, इस तरह से बनाया हुआ है। अब देखो इसमें कुछ कॉलम खाली भी है, कुछ भरा हुआ भी है ना। पहला नंबर कॉलम में क्या क्या खाली दिया हुआ है बताओ। ए का मान है कितना, 7, डी का मान 3, एन का मान 8 और ये खाली जगह है। फिर इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में -18 खाली जगह है, 10, 0। तीसरे प्रश्न में खाली जगह है -3, 18, -5 और भी कॉलम है। चौथे नंबर में है -18, 9, 2.5, फिर खाली जगह है 3.6 और भी है 3.5, फिर 0, 105 और खाली जगह। अब नहीं है प्रश्न। इन प्रश्न में दिया गया है कि जो रिक्त संख्या है यानी रिक्त पद है, इसे हमें क्या करना है, भरना है। तो ये एपी का ही पद है, हम लोग जान रहे हैं। ए प्रथम पद को सूचित करता है, डी सार्वंतर को, एन पदों की संख्या को, एन अंतिम पद को, है ना। अब मान लो हमारा प्रश्न नंबर 1 से सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 1, ये हमारा प्रश्न 1 है। इसमें जानकारी क्या क्या दिया हुआ है। 1 नंबर में देखो दिया हुआ हमारा क्या सब है। 1 में हमारा जानकारी क्या क्या चीज़ का है। प्रथम पद है, प्रथम पद हम जान रहे हैं, प्रथम पद कितना जान रहे हैं, 7। फिर सार्वंतर क्या है, सार्वंतर की भी जानकारी है। सार्वंतर हमारा कितना है, 3। पदों की संख्या, एन हमें बार बार कहते हैं, एन किसका सिंबल होता है, पदों की संख्या। एन पदों की संख्या है, जो हमें जानकारी कितना है, 8 पद है टोटल। यानी एपी का पहला पद 7 है, सार्वंतर 3 है, पदों की संख्या 8। हमें क्या ज्ञात करना है, ए एन। इसीलिए ए एन बराबर, हम लोग फॉर्मूला तो जान रहे हैं क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान रख देंगे समा पर, ए के बदले में कौन सा मान, 7 प्लस ब्रैकेट में एन के बदले में 8 माइनस 1 इंटू डिफरेंस 3 है। पहले किसकी क्रिया करते हैं, बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट की क्रिया कर लेंगे। ये समीकरण तो है नहीं, तो ये ब्रैकेट में 8 में 1 घट गया, क्या हो जाएगा 7। यानी ये 7 प्लस ब्रैकेट में भी 7 जोड़, ये गुना कितना हो गया 3। अब बताओ पहले जोड़ेंगे या गुना करेंगे, पहले गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो ये 7 तिया 21, 7 28, यानी 7 प्लस 21 क्या हो गया 28। यानी ए एन वाला पद में हमारा क्या भरना था, 28। ये हमारा पहला का जवाब निकल गया। इसी प्रकार अब हमें अगर दूसरा का लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें भी जानकारी हम लोग देख लो क्या जानकारी में है। ये -18, यानी हमें दिया है प्रश्न के कॉलम में भरा हुआ है प्रथम पद,
प्रथम पद कितना, -18। फिर आगे देखो, आगे सार्वंतर नहीं है, हमें जानकारी ज्ञात करना है। ये सार्वंतर हमें क्या करना है, ज्ञात करना। सार्वंतर हमारा जानकारी नहीं है, इसे निकालना है। फिर ये कॉलम किसका है, पदों की संख्या। n क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या हमें जानकारी में है, कितना है जानकारी, 10 है। फिर अंतिम पद की भी जानकारी है। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद की भी जानकारी है। अंतिम पद है हमारा 0, अंतिम पद है 0। इस प्रकार अब हम पुनः जान रहे हैं फॉर्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी फॉर्मूले पर फिर सॉल्व करना है। an का मान देखो, an क्या जवाब देंगे, an के बदले में 0, यहाँ 0 रख लिए। फिर बराबर a के बदले में -18 है, क्या है -18, प्लस n माइनस 1, n के बदले में 10 माइनस 1 इंटू डी के बदले में नहीं है जानकारी। जानकारी नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही पद रख लेंगे। अब ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। जब कहा जाता है कि दो पद में कोई चर राशि शामिल हो जाए तो वह क्या निर्माण करता है, समीकरण। अब समीकरण में हमने क्या कहा था, जैसे समीकरण का निर्माण होता है तो हम लोग करने क्या करते हैं, ये -18 इधर ले आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, -18 इधर आएगा तो प्लस। अब क्या करोगे, इसे 10 में 1 घटा देंगे, 9 इंटू डी क्या हो गया, 9d। अब ध्यान से देखो, ये 9 दूना 18 कट जाएगा ना, ये 18 माइनस में नहीं रहा, प्लस में हो गया, तो डिफरेंस क्या निकल गया, डिफरेंस निकल गया 2। तो हमारा इसका भी कॉलम का जवाब निकल गया। इसके डिफरेंस में हम लोग क्या भर लेंगे, 2 भर लेंगे। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न का कॉलम ध्यान से देखो। तीसरे प्रश्न में हमें जानकारी प्रथम पद ही नहीं है, प्रथम पद की जानकारी नहीं है। ये हमें दिया हुआ है लेकिन इसमें प्रथम पद जानकारी नहीं है। प्रथम पद वाट, यानी इसकी जानकारी नहीं है, ज्ञात करना है। फिर क्या है, जानकारी है, किसकी जानकारी है, सार्वंतर की। सार्वंतर कितना दिया हुआ है, -3। फिर अगला में किसकी जानकारी है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 18। पदों की संख्या 18 है। फिर अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है हमारा -5। अंतिम पद क्या है, -5। अंतिम पद का सिंबल होता है an, -5। अब देखो हम इसमें भी फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, चूंकि an बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के बदले में यहाँ an से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा an का भी मान दिया हुआ है। इसमें अंतिम पद है ना, कितना an, -5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -5। प्रथम पद की जानकारी पहले से नहीं है, प्रश्न में ही नहीं है, तो जहाँ जानकारी नहीं रहता वहाँ क्या करते हैं, वही पद हम लिख लेते हैं जो पहले से हमारे पास है। n के बदले में क्या जानकारी है, n के बदले में 18। फिर -1, डिफरेंस कितनी है, डिफरेंस है -3, इंटू में लिख देंगे -3। अब बताओ हमने क्या कहा था, ये समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया ना, ये अचर पद नहीं है, चर पद है, तो ये इसी ओर रहेगा। बाकी ये दोनों तो अचर है, इसकी क्रिया कर लेते हैं। ये -5 बराबर a प्लस 18 में 1 घट गया 17 इंटू क्या हो जाएगा, -3। तो 17 गुना -3 क्या कर लोगे, जब आप गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -51। और ये -51 इधर ले आएंगे तो +51 हो जाएगा। 17 तिया -51 है, बराबर के इस ओर आते ही चिन्ह बदल लिया। और ये -5 तो पहले से है ही, तो बराबर क्या हो गया हमारा, इस ओर क्या बचा, केवल a। तो a का मान क्या हो गया, 51 में 5 घटा दो, क्या निकला 46। इसका मतलब हो गया कि प्रथम पद इसमें क्या था, 46 था। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हमारे पास एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में ध्यान से देखो, जानकारी क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया हुआ क्या है, प्रथम पद दिया है प्रथम पद कितना, प्रथम पद -18.2
9। फिर प्रथम पद के बाद सार्वंतर जानकारी है कितना, 2.5। सार्वंतर हमें यह जानकारी है 2.5। अब देखो सार्वंतर जानकारी है 2.5। उसके बाद पदों की संख्या इसमें गौण रखा गया है, छिपा दिया गया है। पदों की संख्या छिपा दिया गया है, और छिपा दिया गया है तो हमें इसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। वाट लिख दिए। फिर अंतिम पद क्या है इसमें, अंतिम पद हो गया हमारा 3.6। अब हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला इसमें क्या होता है, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताते जाओ। ए एन हमारे पास क्या है दिया हुआ प्रश्न में, ए एन अंतिम पद क्या है 3.6, 3.6 है। फिर देखो ए के बदले में कौन सा मान है, ए के बदले में -18.9, -18.9। फिर प्लस एन की जानकारी नहीं है, एन छिपा दिया गया है, एन -1 इंटू डिफरेंस डी कितना है, डिफरेंस कितना है 2.5। अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, जब ये समीकरण के रूप में हो गया तो हम -18 को इस और ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3.6 में -18 क्या हो जाएगा, -18.9 प्लस हो गया। तो बराबर इधर क्या बचा, n-1 इंटू 2.5। अब देखो ये दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे 3.6 और 18.9 जोड़ देते हैं, 9 6 15, 8 3 11, 1 12, 1 1 2 2 हो गया, तो 22.5। तो 22.5 प्राप्त हो गया। उधर क्या है प्राप्त हमारा n-1 इंटू 2.5। अब देखो ये इंटू 2.5 जब इस ओर ले आएंगे तो गुना के चिन्ह में है, इधर आते ही क्या हो जाएगा, इसमें बटे यानी भाग के रूप में आ जाएगा, बटे दे देते हैं तो भाग हो गया। इधर क्या बचा केवल n-1। अब ध्यान दो, एक अंक के बाद दशमलव नीचे में भी है, एक अंक के बाद ऊपर में भी है, दशमलव हट जाएगा तो क्या हो गया 25 नामा 225 पढ़े हैं हम लोग, तो ये कट गया 9 बार में, तो हमारा 9 मान आ गया n-1 का। इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 9 प्लस 1 माइनस 1 इधर आएगा, तो इसका मतलब 10 पद है। पदों की संख्या क्या है, 10 है। 10 पदों की संख्या 10 है हमारा। इसका भी कॉलम भर गया, क्या रख देंगे यहाँ 10 रख देंगे। तो अगला प्रश्न 5वां बचा है, ये तुम लोगों के लिए है, कोई दिक्कत, तो 5वां प्रश्न तुम लोग अभी स्वयं बना के दिखाएगा अभी।